श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। भगवान अगर चाहिए तो भगवान पर पूरा आधिपत्य चाहिए, टुकड़ों में भगवान भी नहीं चाहिए। और अगर टुकड़ों में मिला तो बाहर निकल के चार गलत बातें बोलना शुरू। लड्डू गोपाल को गोदी में लेके जगह जगह घूमना, क्या ये उचित है? पृथ्वी पर आयु है तो फिर मृत्यु भी है। रावण अपने आप में इतना बड़ा अथाह समुद्र है बिल्कुल कि रावण को समझना और रावण पे चर्चा करना आसान नहीं है। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो फिर बाली को मारने की जरूरत ही क्या थी? मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो उसने वध क्यों किया? अरे मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो फिर वो जमीन पर भी न चले। वेलकम जी के सर। थैंक यू सो मच सचिन। रामायण में सबसे अच्छा किरदार आपको कौन सा लगता है और क्यों लगता है? जब आप रामायण पढ़ेंगे, श्री वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस जी, तो आपको उसमें एक नहीं बहुत सारे पात्र, बहुत सारे कैरेक्टर, ऐसे ऐसे किरदार देखने को मिलेंगे कि आपको एक नया संदेश देके चला जाएगा रामायण। वैसे भी जहाँ स्वयं प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनंदन कुकुत्सनंदन, कुकुत्सनंदन, ये पहली बार नाम सुना है हमने। ये उनके वंश का है। महाराजा इक्ष्वाकु से पहले भी जो उनके पूर्वज रहे उनका नाम था। मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनंदन कुकुत्सनंदन प्रभु श्री राम का चरित्र स्वयं अपने आप में इतना बृहद है, इतना अतुलनीय है कि उनके आगे तो कोई भी किरदार, कोई भी पात्र और किसी की भी भूमिका तुलनीय नहीं होती, तुलना नहीं की जा सकती उनके आगे। हाँ, मगर दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसमें बहुत सारे ऐसे किरदार हैं। प्रभु श्री राम के बाद सीधे सीधे हनुमान जी का किरदार ऐसा है। प्रभु श्री राम के किरदार में माता जानकी का किरदार इतना अच्छा है। प्रचंड पंडित रावण का किरदार ऐसा है कि उस पर व्याख्या की जा सकती है। सर, एक पॉडकास्ट हम रावण पे भी करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि रावण अपने आप में बहुत, रावण अपने आप में इतना बड़ा अथाह समुद्र है बिल्कुल, कि रावण को समझना और रावण पे चर्चा करना आसान नहीं है। लोग सब कुछ भुला करके सेंटर पॉइंट पे चले आते हैं कि वो राक्षस था, वो दुष्ट था, पापी था, राम ने उसका वध किया, कर दिया। तो ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि वही प्रभु श्री राम हैं। उन्होंने भी तो रावण को इस योग्य समझा था कि उन्होंने लक्ष्मण से कहा था कि जाओ जाके रावण के मरने के समय कुछ ज्ञान ले लो। और तब लक्ष्मण जी उनके सिर के पास आके खड़े हो गए थे। लक्ष्मण जी जाके जब उनसे ज्ञान मांगे तो उन्होंने कहा कि सबसे पहला ज्ञान तो यही है कि ज्ञान जिससे भी मांगो सर पे चढ़ के नहीं, पैताने आके बिल्कुल मांगो, अभिलाषी बन के मांगिए, श्रद्धा भाव से ज्ञान लीजिए। तो ऐसा नहीं है। और रावण स्वयं शिव का इतना बड़ा भक्त था। तो प्रभु की लीला होती है, हर युग में कोई ना कोई लीला अधर्म को नाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए एक लीला होती है जिसको प्रभु अपने तरीके से रचते हैं। और प्रभु श्री राम स्वयं श्री नारायण के अवतार। तो रामायण में बहुत सारे पात्र अच्छे हैं। रामायण में उनके गुरु पढ़ा है अयोध्या कांड में, जब वो ले करके राम और लक्ष्मण को वन की ओर जाते हैं तो वो प्रसंग मैंने पढ़ा है अच्छे से। वो इतना लुभावन है कि पूछिए मत। वैसे तो रामायण के सारे ही किरदार अपने आप में, आपने बोला कि एक प्रेरणा देके जाते हैं, कि एक सीख देके जाते हैं, एक लेसन देके जाते हैं, लेकिन एक पात्र जो आपको सबसे ज़्यादा आपके करीब हो दिल के, वो बताइए ना प्लीज़। देखिए क्या है सचिन, कि हम लोग जब कभी भी कुछ कहते हैं ना जी, कोई छोटा पब्लिक फिगर हो चाहे बड़ा पब्लिक फिगर हो, तो उसकी बातों का कभी अर्थ कभी अनर्थ भी लगाते हैं लोग। बिल्कुल। तो अब रामायण में प्रभु श्री राम के अलावा अगर बात करेंगे तब तो कोई किरदार दिखता है, वरना प्रभु श्री राम के किरदार के आगे कहाँ कोई किरदार दिखता है। और फिर अगर प्रभु श्री राम के बाद अगर आप किसी किरदार की बात करते हैं, किसी दूसरे कैरेक्टर की बात करते हैं उस लीला में, उस कहानी में,
तो स्वयं हनुमान जी का ही किरदार ऐसा है कि बड़ा लुभावन है। हनुमान जी की बात चल रही है जी के सर, ऐसा हो नहीं सकता कि हनुमान जी की बात चले और मन में कोई जिज्ञासा ना आए। नहीं नहीं, बिल्कुल। सुंदरकांड में हनुमान जी का ही जिक्र है, ऐसा क्यों? प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जब किष्किंधा पहुंचे, जी जब सुग्रीव बाली से दूर था, बाली ने जब सुग्रीव का सब कुछ आधिपत्य जमा करके सुग्रीव को बेदखल कर दिया जी, था हर चीज से, तो सुग्रीव बाली से डर के रहते थे, दूर रहते थे थोड़ा, हनुमान जी उनके साथ रहते थे। जी तो जब पहली बार प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन हुए, हम्म, तो सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा कि ये दो कौन से लोग हैं, इस जंगल में ऐसे चले आ रहे हैं तीर बाण धनुष लिए, हाँ, इतने कोमल जो है सूरत के, और इतने देखने में इतने लुभावन मनमोहक, और एक सन्यासी की वेशभूषा में। तो हनुमान जी गए उनसे मिलने, तो हनुमान जी ने अपना रूप बदल के एक योगी की तरह जोगिया वस्त्र पहन के गए मिलने। प्रभु श्री राम तो देख के मुस्कुरा ही रहे थे, उन्हें तो सब पता था। इन्होंने जाके पूछा, मैं सिंपल भाषा में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जी 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 बिल्कुल, एलैबोरेशन इसकी थोड़ी और, कि भाई आप कौन है, कहाँ से कैसे आए हैं। तो लक्ष्मण जी ने परिचय दिया। अब हनुमान जी को तो जैसे खजाना मिल गया, प्रभु श्री राम के इतने बड़े भक्त, तो प्रभु श्री राम को हनुमान जी लेकर के सुग्रीव के पास जब पहुंचे, दरअसल वो लोग सुग्रीव को ही खोजते खोजते आए थे, अच्छा, सीता जी की खोज में सहायता लेने के लिए। सुग्रीव ने अपने आप को निरीह बताया कि मेरा सब कुछ मेरे भाई ने ले लिया, ऐसा वैसा करके। हाँ, फिर वो तो प्रसंग आपको पता होगा कि फिर भगवान राम ने सुग्रीव को प्रोत्साहित किया कि जाओ जाके अपना सारा राजपाट वापस लो। ये गए भी लेने पर ले नहीं पाए, बाली बहुत बलशाली था, इनको मारपीट के भगाया। फिर दोबारा इन्होंने कहा, अच्छा ये याद रखिए, तुरंत श्री राम ने बाली का विरोध करते हुए उसका वध नहीं किया। जी जी, पहले सुग्रीव से कहा कि ये तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा धर्म है, तुम अपना राजपाट स्वयं जाके स्वयं लो, उससे युद्ध करो, मैं तुमको बल दूंगा। पर सुग्रीव इतने बली थे नहीं जी, दोबारा में प्रभु श्री राम ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ युद्ध करो, बाली को मैं संभाल लूंगा। तब इन्होंने बाली पर हमला किया, और जब बाली के नजदीक पहुंचे तो बाली अपने आप को कृतार्थ महसूस कर रहा था, अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा था, उससे जैसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो कि अरे प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए, मैं इनके हाथों मरा हूं। तभी तो बाली ने अपने पुत्र अंगद को सौंप दिया, बिल्कुल, ये आपकी सेवा में होगा। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि अगर प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो फिर बाली को मारने की जरूरत ही क्या थी? मर्यादा का मतलब आप क्या समझते हैं? मर्यादा का मतलब क्या ये होता है कि कहीं पे आग जल रही हो तो आप उसको बुझाते नहीं हैं? नहीं, मैं वो आप बुझाते हैं ना, बिल्कुल बुझाते हैं अपनी तरफ से, जब वो अति होती है तो बुझाते हैं ना आप। तो आपका कहने का मतलब है कि सुग्रीव पर अत्याचार किया। देखिए, अब यहाँ भी एक कन्फ्लिक्ट है। सुग्रीव जब मायावी राक्षस आया था जी इनके प्रदेश में, तो उसने हाहाकार मचा रखी थी। जी जी, अब अपनी प्रजा को बचाने के लिए उसको युद्ध करके उसको समाप्त करना था। सुग्रीव में इतना सामर्थ्य था नहीं, बाली में सामर्थ्य था। बाली ने मायावी से युद्ध किया, युद्ध कई दिन चले। युद्ध करते करते ये लोग एक गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में प्रवेश करने के बाद काफी दिन उसमें भी युद्ध चला। सुग्रीव को फिर ऐसा प्रतीत हुआ एक दफा काफी दिनों के बाद, जब उसमें से रक्त की धार बहने लगी तो सुग्रीव को लगा कि बाली को लगता है मायावी राक्षस ने मार दिया। अब जब वो बाली को ही मार दिया तो हम सबकी रक्षा सुरक्षा वो कैसे कौन संभालेगा? तो उसने उसको उसी गुफा में बंद करने के लिए एक चट्टान से उस गुफा को बंद कर दिया। जब ये वापस लौटे तो सारी दुनिया ने कहानी देखी सुनी, और आप जानते हैं पब्लिक तुरंत जो है अप्रिशिएट करने लगती है। तो इनकी जनता ने इनको अप्रिशिएट किया कि भाई आपने, चलो बाली का स्वर्गवास हो भी गया तो कोई बात नहीं, आपने तो हमें बचा लिया उस मायावी से, अब आप हमारे राजा बनेंगे। तो इनको राजा बना दिया, लाचारी वश ये राजा बना दिए गए। अब वास्तव में जब बाली ने उस मायावी का वध करके जब वो लौटा तो वो देख के गलतफहमी का शिकार हो गया। अब चूंकि बाली प्रबल था तो शक्तिशाली आदमी सुनता कम है ना किसी की, तो वो अपने ही दृष्टिकोण से देखता है जी। तो उसने बिना किसी बात को सोचे समझे विचारे उसने इसे सुग्रीव का छल कपट समझा और राज्यपाट के प्रति लालच समझा। तो उसने जो है सुग्रीव से ही
दुश्मनी मोल ले ली, उसको मार के भगा दिया, उसकी पत्नी को भी हर लिया, सारा राजपाट ले लिया। सारा राजपाट ले लिया। अगर मानवता के आधार पे आप देखें तो इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं थी। अगर बाली बहुत श्रेष्ठ आत्मा होता तो बाली ये कह सकता था कि हाँ छोटे भाई तूने किया तो बहुत गलत, जा ठीक है तू ही राजपाट संभाल। पर इतना बड़ा दिल इस धरती पे युगों युगों से देवताओं को छोड़ के, देवतुल्यों को छोड़ के, ऋषियों को छोड़ के किसके पास इतना बड़ा दिल है? सही बात है। हमेशा तो इसी संपत्ति, आधिपत्य और राज सिंहासन, इन्हीं सब चीज़ों के लिए युद्ध होते रहे हैं और यही प्रकृति का नियम है। तो बाली ने भी अत्याचार ही किया। अब सुग्रीव जब कहीं के नहीं रहे तो फिर अब सुग्रीव की सहायता कौन करेगा? तो प्रभु श्री राम जब आए तो प्रभु श्री राम ने, आप देखिए कितना सुंदर प्रसंग है। ये प्रश्न जो आपने किया है बड़े लोग बड़े आराम से कर देते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो उसने वध क्यों किया? अरे मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो फिर वो जमीन पर भी ना चलें, चींटियां मरती होंगी। बिल्कुल। मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो उनके ऊपर कोई आक्रमण करे, कोई जानवर, कोई राक्षस, तो उसका भी वध न करें। वहां उसका वध करते हैं तो वो जायज है, वो लीगल है, वो सही है। अब यहां पर प्रभु श्री राम ने सबसे पहले सुग्रीव को अपना धर्म निभाने के लिए कहा और उसको प्रेरित किया, उसको प्रोत्साहित किया कि तुम जाके लड़ो, तुम जाके युद्ध करो, अपना राजपाट वापस मांगो। सुग्रीव नहीं कर पाए, सामर्थ्यवान नहीं थे, तो प्रभु श्री राम को अब यहाँ पे सुग्रीव की मदद भी करनी थी। प्रभु श्री राम को यहाँ पे धर्म की स्थापना भी करनी थी। प्रभु श्री राम को यहाँ पे किसी घमंडी अहंकारी का अहंकार भी तोड़ना था। और डायरी में समय भी आ गया था बाली के जाने का, तो वो भी एक लीला बनी। और दूसरी चीज आप देखिए, डिप्लोमेसी देखिए। इस वक्त प्रभु श्री राम सुग्रीव के मित्र थे, मतलब सुग्रीव इस वक्त प्रभु श्री राम का मित्र था। बिल्कुल। और वो ही प्रभु श्री राम के आगे सहयोग करने जा रहा था। अगर प्रभु श्री राम स्वार्थी होते, वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम न होते, तो वो सुग्रीव को छोड़ के बाली को अपना शिष्य बना लेते, मित्र बना लेते, या उससे सहयोग मांगते। कितने सुंदर एलिब्रेशन दिया आपने, वाह। तो क्या बाली नहीं दे देता, उनकी सहायता नहीं कर देता? बहुत खूब। पर उन्होंने किसका साथ दिया? निरीह का साथ दिया, निरीह का साथ दिया, जरूरतमंद का साथ दिया। यहां क्यों नहीं देखते आप मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा? वाह। जो संपन्न समृद्ध श्रेष्ठ था उसके प्रति ये आकर्षित हुए नहीं। सुग्रीव सिर्फ प्रभु श्री राम की इस लीला में एक सहायक था। प्रभु श्री राम स्वयं सक्षम थे। पहले दिन जब उन्होंने कदम आगे बढ़ाया था सीता जी की खोज में और रावण की लंका पे चढ़ाई के लिए, उन्हें पहले दिन से पता था युद्ध उन्हें ही करना है, तो किसी के बल से प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने वहां पे धर्म का साथ दिया, ठीक है, तो सुग्रीव का साथ दिया। जब सुग्रीव असफल रहा तो उन्होंने कहा कि कौन मेहनत करे, जाओ तुम लड़ो, हारोगे तो हम संभाल लेंगे। वो हारने लगे तो उनको मारना ही पड़ा और वो एक लीला खत्म हो गई। और कितनी अच्छी बात है देखिए कि उन्होंने वहां से फिर एक नया अध्याय शुरू किया। वापस से सुग्रीव को राजपाट दिलाया और राजपाट दिला करके फिर कुछ दिनों का उसे स्पेस दे दिया, टाइम दे दिया। सुग्रीव को कहा जाओ अपना राजपाट परिवार संभालो, हम कुछ दिन जंगलों में रहेंगे। वर्षा ऋतु भी थी, वर्षा में षटमास के महीने में, श्रावण में ऐसे भी लोग कम निकल पाते हैं, बारिश, पानी, जल भराव, जल जमाव हर जगह। और सुग्रीव जब अपने व्यवस्था में लीन हो गया, मस्त हो गया, जब वो भूल गया ये सारी चीज़ें, तो उसे लक्ष्मण से कह के भेजा कि सुग्रीव को डरा के लाना। सुग्रीव की हत्या भी नहीं करनी, उसे चोट भी नहीं पहुंचानी, पर डरा के लाना। लेकिन डरा के लाना क्यों? क्योंकि गैर जिम्मेदार आदमी जो होता है या लापरवाह आदमी जो होता है या जो अपने दायित्व को भूल जाए, तो उसे एक बार बलपूर्वक ये ज़रूर समझाना होता है कि किसी भी चीज़ का जो अंजाम है, किसी भी चीज़ का जो फल है, प्रतिफल है, वो बहुत भारी भी हो सकता है। ये उसको अनुभूति कराना ज़रूरी था। लक्ष्मण को भेजा, लक्ष्मण जी जाके अपनी लीला किए, सुग्रीव समझ के वापस आ गए। बहरहाल सुग्रीव वापस आए, फिर ये चर्चा हुई कि भाई, सुग्रीव ने बताया कि मैंने देखा है सीता जी इधर से गई थी, उन्होंने अपना अंग वस्त्र गिराया था, ये वो, उस अंग वस्त्र को पाके बड़ा भावुक हुए श्री राम। ये स्टोरी थी पूरी जी। अब वहाँ पे सभी लोगों ने आपस में मंत्रणा की, जामवंत आए, सबने कहा कि भाई पहले तो जायज़ा लेके आया जाए, सीता जी एग्जैक्टली हैं कहाँ पर, कैसी वहाँ की व्यवस्था है, कैसे हम जाएंगे, कैसे लाएंगे, क्या आगे की रणनीति होगी। तो ये करने का सामर्थ्य किस में है? अब यहाँ से सुंदरकांड शुरू होता है। अभी इसके पहले तक हम लोग किष्किंधा कांड में थे। और
किष्किंधा कांड का जो लास्ट दोहा है, जो अंतिम दोहा है, उससे ही सुंदरकांड प्रारंभ होता है। क्या कनेक्शन बनाया आपने सर, मजा आ गया। मतलब इतनी सुंदर एलेबरेशन दी ना आपने। मैं इसलिए थोड़ा पीछे से आया हूँ। मैंने बहुत सारे सर ये पॉडकास्ट देखे इस दौरान, और मैं देखता रहता हूँ, मुझे भी शौक है। आपके साथ तो पॉडकास्ट करने का सौभाग्य मिलता ही है, लेकिन मैं और भी देखता हूँ, और लोगों की पॉडकास्ट देखता हूँ, लेकिन इतनी सुंदर एलेबरेशन इस क्वेश्चन की मैंने ये मतलब सोचा नहीं था। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। किष्किंधा कांड यहाँ खत्म होता है। अब यहाँ से अब सुग्रीव रणनीति बनाते हैं, सभी बानरों को इकट्ठा करना, सभी शक्तिशाली बानरों को बुलाना, संदेशा देना, निमंत्रण देना, सब कुछ करना, सबकी मंत्रणा हो गई। हनुमान जी बेचारे सीधे साधे, बुद्धि से बाल स्वरूप, वो अपना बैठे हैं प्रभु के भक्ति भाव में। उन्हें क्या पता, उन्हें अभी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, अभी तो बाल्यावस्था के भाव में हैं वो। तब सबने देखा ऐसे हनुमान जी की तरफ, कौन जाएगा भाई? तो हनुमान जी ने मैं कैसे, मेरा सामर्थ्य नहीं है। तब जामवंत जी ने उन्हें उस वक्त याद दिलाया, उनको उनका सामर्थ्य याद दिलाया, उनको उनकी क्षमता याद दिलाई। अब उनको उनकी क्षमता याद दिलाई, अब वो एक्साइटेड हो गए, अपने पूरे भाव प्रभाव में आ गए, उछल कूद तांडव थोड़ा मचाना शुरू किया उन्होंने, थोड़ा अपनी एनर्जी एक्टिवेट करी। बोले हाँ प्रभु अब बताइए, अब मैं जाऊंगा। तब उन्होंने जो पहला कदम उस पर्वत पे रखा, पहला कदम जब उन्होंने समुद्र में डांकते हुए छोटे पर्वत पे रखा, वहां से जब वो उछले, वो पर्वत भी बेचारा दब गया, ऐसी व्याख्यान है उसमें। जी जी। और फिर वो जाकर के लंका की ओर बढ़े। फिर उन्हीं का सारा दम चेक करने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा। फिर सुरसा के साथ थोड़ी लीला हुई। फिर वहाँ से गए तो एक बड़े पर्वत पे खड़े हुए, वहाँ से उन्होंने देखा कि एक पूरी व्यवस्था, एक पूरा नगर है, और सोने का बड़ा सुंदर, सोने के दरवाजे, दीवार, ये सब, और चारों तरफ नृत्य, नाच, संगीत, और ये मतलब एक, आप समझिए कि देखिए, अब आप इस कहानी में एक और चीज देखिए जी। अब आप इसको इमेजिन करिए आज के परिवेश में, कि एक तरफ वो मॉडर्न सिटी है जहाँ क्लब्स हैं, पब्स हैं, ये है, वो है, फैशन है, बिजनेस है, मॉल्स हैं, मतलब एवरीथिंग। और एक तरफ साधारण सुलभ प्राकृतिक जीवन जो आज भी है। आज आप देखिए, ये लंकापुरी ही है जी। ऐसे जितने भी आकर्षण पैदा करने वाले विषयों से भरा शहर या समाज है, वो एक प्रकार से लंका है। वहां आप जाते हैं, आपकी लंका ही लगती है। एक कहावत कहते हैं, जी जी, जेब के पैसे ही खर्च होते हैं जी, है ना। तो आप वहां पे सब कुछ लुटा के आते हैं। तो ये मदमस्त रहने वाले शहर और वो सब भाव को दर्शाते हुए उन्होंने सब कुछ पूरा अवलोकन किया। उसके बाद उसमें घुसने का प्रयास किया। पहले तो वहां पहुंच कर उन्होंने दिमाग लगाया कि अब छोटा हो जाता हूं, छोटा होकर अंदर घुसूंगा। तो सबसे पहले लंकिनी से मुलाकात हो गई। जी, लंकिनी से हुई मुलाकात। मारहुलात गई सुरलोका, आगे जाई लंकिनी रोका, मारहुलात गई असुरलोका। तो जब लंकिनी को उन्होंने एक लात मारी तो उसके आंखों खुल गए कि मुझे अच्छी तरह याद है ब्रह्मा जी ने जब वरदान दिया था, कोई बानर जब प्रवेश करेगा तब तू जान जाइयो कि रावण का अंतिम समय आ गया है। तो आपके मार से तो मैं सौभाग्यशाली हो गई, मुझे वरदान हो गया, अब तुसी जाओ अपने काम में लगो। तो हनुमान जी फिर वहां से अपनी लीला शुरू किए। फिर वो लंका में गए। पहले तो पूरी लंका उन्होंने बड़ा बहुचक्के होकर के पूरी लंका देखे। स्वाभाविक था, वो कल्चर उस समय यहाँ नहीं था जो वहाँ पे था। तो पहले तो पूरा निरीक्षण किया, सब कुछ देखा। लंका, रावण के महल गए, हर जगह झांका वोका, सब कुछ देखा। फिर विभीषण से मुलाकात हुई। विभीषण से मुलाकात होने के बाद विभीषण ने दिशा बताई कि ये कहाँ हैं माता जानकी। फिर जहाँ सीता जी थी अशोक वृक्ष के पास, वहाँ पहुँचे, एक पेड़ के ऊपर बैठे रहे। उसी समय रावण आया, माता से कुछ कहा सुनी हुई, माता का उसने अपमान किया, वो सब देख रहे थे, सारी लीला चल रही थी। फिर वो माता से मिले, माता को अंगूठी दी, याद कराया। फिर उसके बाद माता ने प्रश्न पूछा। यहाँ देखिए, यहाँ एक तंत्र का विषय है जी, किसी दूसरे दिन उस विषय पे जाएंगे। मैं अभी आने ही वाला था तंत्र पर। मैं आपसे पूछता कि हनुमान जी को तंत्र से भी जोड़ा जाता है। हाँ, यहाँ एक तंत्र का विषय है। सीता जी ने स्वयं हनुमान जी से पूछा था कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? जी, नर और वानर एक साथ हो कैसे सकते हैं? और अगर आपको याद हो तो हनुमान जी के सिवाय
दूसरा कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो नर और वानर दोनों है। आजकल कुछ नए ज़माने के लोग इलेबरेट करते हैं कि वो बंदर नहीं थे, वो वानर थे, वन के नर थे, ये था वो था, जो भी था जी, बंदर से ज़्यादा वो कुछ भी थे, बट एक्चुअली वो वानर ही थे। नर और वानर का मिश्रण थे, मिश्रित रूप थे। और जितने भी अलग से बंदरों को दिखाया जाता है उस पुल के बनाने में और ये सेतु बनाने में और ये सब करने में, वो सब लिटरली बंदर थे, वो वानर थे। हनुमान जी ना तो वानर थे पूरे, ना तो नर थे पूरे। तो मैं बताऊंगा इसका कारण क्या था। ये प्रश्न सीता जी को पूछना क्यों पड़ा और फिर सीता जी को हनुमान जी ने जवाब क्या दिया था, ये बहुत कम लोग जानते हैं। जी बताइए सर प्लीज़। नहीं, ये थोड़ा सा रहस्य रहने दीजिए, मैं आपको समझाऊंगा अगले पॉडकास्ट में। हाँ, मैं बताऊंगा। आज पहले मैं आपका ये प्रसंग पूरा करूं। जी। उसमें एक बड़ा ही रहस्य है, यहीं से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। हो सकता है अभी बातों बातों में कुछ मैं और एक्सप्लेन करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि अब मुझे भूख लगी है, कहें जाओ जाओ खाओ, सब फल फूल लगे। आइए, अशोक इन्होंने वाटिका। उपद्रव मचाना शुरू किया, खाया पिया। हनुमान जी ने पूरा उपद्रव करके पूरा इन्होंने तहस नहस कर दिया लंका की अशोक वाटिका को। फिर उसके बाद उसको रोकने आए, है ना, सिपाही आए, सब रावण तक ये संदेशा पहुंचा, कोई वानर आके मेघनाथ आया, बड़ा, फिर रावण के पास गए जी, फिर बांध लिया। रावण ने इनकी पूंछ जलाने की, इनको मारने जा रहा था। बिल्कुल। विभीषण ने कहा कि दूध को मार नहीं सकते, कोई अंग भंग कर दीजिए वही बहुत है। तो उसने उपहास में कहा कि इस वानर की पूंछ में आग लगाते हैं जी। तो वो मुस्कुरा के देखते रहे सब कुछ। फिर उसके बाद इनकी पूंछ में आग लगाई। ये वो लंका का जो सारा प्रसंग है। तो ये सब करते हुए, लंका जलाते उलाते हुए, माता से चूड़ामणि लेकर के प्रभु श्री राम जी के लिए वो सब लेकर के जब वापस लौट के आते हैं तो अभी डायरेक्ट राम जी के पास नहीं जाते हैं। अच्छा। अभी सारे बंदर इनको पकड़ के पहले कहानी सुनते हैं। अच्छा। इन्होंने सारे बंदरों को कहानी सुनाई। सारे बंदर आपस में मंत्रणा भी कर रहे हैं कि उसको भेज देंगे, उसको भेज देंगे, वो सब चले जाएंगे, वो हनुमान से कम है क्या, वो मुझसे कम है क्या, है ना। इस तरीके की बातें आपस में वो लोग सब कर रहे हैं। फिर विषय जाता है जामुन जी के पास जी। और फिर जामुन जी के बाद सुग्रीव और फिर प्रभु श्री राम से मुलाकात होती है। फिर हनुमान जी सारी घटना जो है प्रभु श्री राम को सुनाते हैं। जी। तो ये जो एक कंप्लीट चैप्टर है, हनुमान जी का वहाँ से जागृत होना, लंका तक जाना, मजाक मजाक में इतना उपद्रव कर देना, इतना विनाश वहाँ पे कर देना मजाक मजाक में, और फिर मजाक मजाक में चले आना। ये सुंदर कांड का पाठ बड़ा ही लुभावना है और मनभावन है। जब इसको पढ़ते हैं बड़ा मज़ा भी आता है, हंसी भी आती है, और उसमें फिर रुद्र की लीला भी दिखती है। जब रावण ने इनकी पूंछ जलाने के लिए कहा तो उसमें ऐसा प्रसंग है कि पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि अब भी आप कुछ नहीं करेंगे, हनुमान की पूंछ में वो आग लगाने जा रहे हैं। तो शिव जी ने कहा वो अग्नि जो खुद रुद्र के अधीनस्थ है, वाह, वो क्या हनुमान जी को नुकसान पहुंचाएगी। वाह। तो ये खुद रुद्र अवतार थे और ये तो जगह जगह पे तो इनकी चेतना जाग जाती थी, मुस्कुराते भी थे, इन्हें सब समझ में तो आता ही था। मेघनाथ ने जब इनको अशोक वाटिका में पकड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो हनुमान जी ने ऐसे स्वीकार कर लिया। हनुमान जी चाहते तो उससे बच जाते, तिरस्कार तो कभी नहीं करते उसका, बिल्कुल। उपेक्षा उन्होंने नहीं की, उन्होंने उसका सम्मान रखा, इसलिए खुद को बंदी कर दिया, बंदी बना लिया। तो ये ब्रह्मास्त्र का वो विषय जो हम चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मास्त्र का उपयोग, जैसे अब आप इसको यहाँ ब्रह्मास्त्र के उस इलेबरेशन को थोड़ा ऐड करता हूँ। किसी चीज को बांधना है जी, हम बांध रहे हैं, बंध नहीं रहा है। अब बांधने की क्रिया का जो सर्वोच्च सर्वोत्तम गुण है, अगर उसको ब्रह्मास्त्र विद्या से कर दिया जाए तो उससे अच्छा नहीं बांधा जा सकता। यह बांधने की वो विद्या थी। किसी चीज को उड़ाना है, उड़ नहीं रहा है, या उसकी उड़ने में दुविधा है, असुविधा है, तो ब्रह्मास्त्र विद्या का प्रयोग करके जब उसे उड़ाएंगे तो उसको उड़ने से कोई रोक नहीं सकता। ये ब्रह्मास्त्र की पावर है। ये ब्रह्मास्त्र का मतलब है। ठीक उसी प्रकार जब प्रभु श्री राम ने समुद्र से जब जगह मांगी, मार्ग मांगा, 3 दिन निवेदन किया, जब अति हो गया तो प्रभु श्री राम धर्म के काम से जा रहे थे, अपनी शक्ति को वापस लेने जा रहे थे, और समुद्र का न अस्तित्व कम होता और न समुद्र की सीमा कम होती। समुद्र को सिर्फ वही त्याग का भाव जो आपने कहा, त्याग करना था थोड़ा सा, समुद्र थोड़ा सा त्याग करके जगह दे देते, ही अपना काम कर लेते, पर वहां भी दुनिया को समझाना था। अगस्त ऋषि ने उसी समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ
श्री रामचंद्र जी को समझाया कि सूर्य की स्तुति करें और वो सब, कि सूर्य के ही वंशज थे ये जी जी। पृथ्वी लोक पे। तो वहाँ भी प्रभु श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने की शुरुआत की थी, और फिर वो ब्रह्मास्त्र वही था। तो ब्रह्मास्त्र का मतलब लोग बॉम्ब या एटॉमिक बम समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल जिस काम में करेंगे, जैसे लोग कहते हैं ना, अच्छा ये नहीं मानेगा, ये दवा खा लो, पेट दर्द की ब्रह्मास्त्र है। मीन्स जी, पेट दर्द की इससे अच्छी कोई दवा नहीं हो सकती, और इससे दुनिया का कोई भी पेट दर्द हो खत्म हो जाए। अब किसी को मनाना होता है, कहता है ये ऐसे नहीं मानेंगे, रुकिए हम ब्रह्मास्त्र करते हैं इस्तेमाल, मैं फला आदमी को बोलता हूँ, वो मनाएगा। मतलब वो उसके इतने दबाव में होगा या उसका उस पर इतना नियंत्रण होगा कि फिर उसको वो मना नहीं कर पाएगा, उसको वो लांग नहीं पाएगा। वो प्रोसेस का नाम ब्रह्मास्त्र है। यस, उस विद्या से उस विधि को इस्तेमाल किया जाए, प्रयोग किया जाए, वो ब्रह्मास्त्र की विद्या को इस विधि से इस्तेमाल किया जाए, तो जिस काम में आप इस्तेमाल करेंगे उसमें उसके आगे कोई काट वाट नहीं, कोई नहीं काट है उसकी। तो फिर चाहे तीर चलाइए ब्रह्मास्त्र पढ़ के, फिर चाहे तलवार चलाइए, फिर चाहे नदी से रास्ता मांगिए, फिर चाहे आप पाशांकुश में बंध जाइए, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो जब वो हनुमान जी लौट के आए और प्रभु श्री राम को सारी कथा वथा सुनाई, प्रभु भावुक हुए, ये सब हुए। तो ये जो पूरा प्रसंग रहा है सुंदरकांड का, और जब इसको पढ़ते हैं तो पढ़ने में जो वास्तविक इसके चौपाई हैं, दोहे हैं जो इसके, वो चौपाई जो हैं इसके, वो इतने सुंदर हैं कि पढ़ के बड़ा मन भावुक होता है। और हनुमान जी की शक्तियों का, हनुमान जी के सरलता का, उनके वात्सल्य स्वभाव का, उनके दयालु स्वभाव का, और उनके जिद्दी स्वभाव का, मतलब एक अजीब सा वो है। तो इस सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इसीलिए जब भी कोई मुसीबत में होता है, परेशानी में होता है, तो कई लोग उस वक्त कहते हैं कि सुंदरकांड का पाठ करो। सुंदरकांड का पाठ करने से जो है आपके दुख दूर होते हैं। दरअसल इसमें एक रहस्य है जी, उसमें बड़ी प्राकृतिक लीलाएं हैं। हनुमान जी का जागृत होना अपने आप में एक दूसरा अनुभव है। हनुमान जी का शक्ति प्रदर्शन अपने आप में एक दूसरा अनुभव है। हनुमान जी का वहाँ पे मर्दन करना अशोक वाटिका में, ये एक अलग भाव है। हनुमान जी का सूक्ष्म होना, फिर विशाल रूप धारण करना एक अलग भाव को दर्शाता है। हनुमान जी का रावण के सभा में विचित्र प्रकार से अपना प्रदर्शन करना, तो उसके बाद लौट के आना, तो बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान देता है। और फिर उसमें आपको सुंदरकांड का पाठ करने के बाद आपको वास्तव में हनुमान जी की शक्ति का पता चलता है। और फिर जो आप नॉर्मल अपने लाइफ में दिनचर्या में हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बजरंग बाण पढ़ते हैं, हनुमान अष्टक पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो फिर आपकी अनुभूति बदल जाती है हनुमान जी के प्रति। बजरंग बाण पे भी बहुत विवाद हुआ पीछे। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, उन पॉडकास्ट में बजरंग बाण नहीं करना चाहिए, रोज़ नहीं करना चाहिए। कौन कहता है? सर मैंने पॉडकास्ट देखे है ना, उसमें बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग इस बात को बोलते हैं कि बजरंग बाण नहीं करना चाहिए, रोज़ नहीं करना चाहिए, इससे ऐसा होता है, उससे वैसा होता है। तो एक बहुत ही, कौन से ज्ञानी हैं जिन्होंने कह दिया कि ऐसा होता है वैसा होता है? मतलब बजरंग बाण पढ़ने से नुकसान होता है? नुकसान होता है, रोज़ नहीं पढ़ना चाहिए बजरंग बाण। कैसी बात? तो एक बहुत फेमस कथावाचक हैं रसराज जी महाराज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैंने बहुत सुंदर गाते हैं, मैंने उनका पॉडकास्ट देखा। हाँ, उनको भी नाराज़गी थी इस बात की, उनको एक और बात की नाराज़गी थी। किसी एक और पॉडकास्ट में बोला, बड़े सीनियर पॉडकास्टर हैं वो, और बहुत ही सीनियर गेस्ट भी हैं वो, जिन्होंने ये बोला कि हनुमान चालीसा पढ़ने से बुद्धि विपरीत हो जाती है, डेली नहीं पढ़नी चाहिए। तो परम पूजनीय रसराज जी महाराज ने वो पॉडकास्ट देखा, वो भी उसी मंच पे बैठे हुए थे, और उन्होंने बोला कि यार इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। यहीं पर आप देखो, एक बंदा वो जो क्रिटिसाइज करता है जी, जो हनुमान जी के पाठ को, वो दोनों लोग, बजरंग बाण और हनुमान चालीसा पढ़ने वाले जी, वो दोनों लोग इन दोनों चीज़ों को पढ़ने में बताते हैं कि आपका अनिष्ट है, अनिष्ट है या बुद्धि अनिष्ट है, आपका नुकसान है जी, हानिकारक है, नकारात्मक है। यही तो, कुछ भी है तो गलत ही है ना, वो तो गलत ही बता रहे हैं अपने तरीके से। तो उनकी भक्ति हनुमान जी में है नहीं, उन्होंने हनुमान जी को देखा नहीं, पहचाना नहीं, जाना नहीं, अनुभव नहीं किया, उन्हें महसूस नहीं किया। वो हनुमान जी के परिचय से शायद दूर हैं जी, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ रसराज जी महाराज, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो वो हनुमान जी को जानते हैं, मानते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनको महसूस भी करते हैं, उनका अनुभव उन्हें होता होगा।
तो वो जानेंगे ना हनुमान जी की भक्ति में क्या भाव और क्या रस है। नंबर 1। नंबर 2, अब मैं क्या बोलूं ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों का कि हनुमान जी का हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए या हनुमान बजरंग बाण नहीं पढ़ना का चाहिए, पाठ नहीं करना चाहिए। अरे अगर विद्वान लोग हों इस तरीके की बातें करें तो फिर वो ये क्यों नहीं बताते कि हनुमान जी का बजरंग बाण कब और कैसे पढ़ना चाहिए और हनुमान चालीसा को वास्तविक रूप में कैसे पढ़ना चाहिए। हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा है वो प्रतिदिन नहा धो के सूर्य उदय के बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके चमेली का दीपक जला करके, एक बत्ती का दीपक जला करके पढ़ना चाहिए प्रतिदिन, और कम से कम 40 दिन तो जरूर पढ़ना चाहिए लगातार। और अगर रोज कम से कम एक बार तो जरूर पढ़ना चाहिए। और फिर अगर आपका सामर्थ्य हो तो आप 3 बार, 7 बार, 5 बार, 11 बार, जितना आपका सामर्थ्य, यथाशक्ति यथा भक्ति, जितना आप चाहें, जितना आपका सामर्थ्य हो और जितना, परंतु आपको पढ़ना 40 दिन लगातार होगा। सेम समय पे पढ़ना होगा, सुबह के वक्त, सेम उसी वक्त आपको प्रतिदिन पढ़ना होगा। आप हनुमान चालीसा शुरू करेंगे, चौथे चौपाई के बाद हनुमान जी प्रकट कहीं न कहीं आपके इर्द गिर्द हो जाएंगे सुनने के लिए। जैसे ही आपने शुरू करा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सर मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब ये मैसेज पहुंच गया हनुमान जी के पास, आपने ये पढ़ा, ये मैसेज पहुंच गया। अब वहां से वो उठे, अब आपने पढ़ना शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान जी वहां से चल दिए, वो आ गए आपके आसपास। पवन पुत्र हैं, चिरंजीवी हैं, और आपकी आग्रह पे वो आ गए आपके पास। अब आपके हनुमान चालीसा के पाठ में जो भक्ति है जी, जो शक्ति है, जो भाव है, वो जैसे ही उन्हें टच करेगा, आप पाठ कर रहे होंगे चाहे आंख बंद करके चाहे आंख खोल करके। अगर आपने दीपक जला के पाठ किया है, आंख खोल के पाठ करेंगे तो हनुमान जी आपके पीछे खड़े होंगे, आंख बंद करके पाठ करेंगे तो हनुमान जी आपके सामने बैठे होंगे। अगर आपने दीपक जला रखा है, आपको लगता होगा कि दीपक के पीछे दीवार है, कहां बैठेंगे, वो आपके लिए है, हनुमान जी के लिए। ही इज नॉट कवर्ड इन 3D। अगर आपने आंख खोल के पाठ किया है तो हनुमान जी आपके पीछे खड़े होंगे, अगर आपने आंख बंद करके पाठ किया है तो हनुमान जी सामने बैठे होंगे दीपक के उस पार। ये मैं आपको लिख के देता हूं, और ये आपको प्रतिदिन सेम समय पे दक्षिण की तरफ मुंह करके, दक्षिण के कोने में आसन बिछा करके, हनुमान जी के नाम का चमेली का दीपक जला के, एक बत्ती का, प्रतिदिन 40 दिन करना होगा। चाहे आप एक हनुमान चालीसा करें, चाहे 3 करें, 5 करें, 7 करें, वो आपकी सामर्थ्य और शक्ति के ऊपर है, परंतु 40 दिन करना होगा। ये बताओ ना कैसे करना है। सर ये तो आपने हनुमान चालीसा के बारे में बताया, जो बजरंग बाण के बारे में भी इस तरह का। अब देखिए बजरंग बाण क्या है। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करें सन्मान, ते ही के कारज सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। जिसका प्रेम निश्चय हनुमान जी के साथ बहुत गहन हो और जो पूरी प्रेम से, प्रीति से, भाव से, भक्ति से उनका ध्यान करे, ते ही के कारज सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान, उसी के कार्य सिद्ध होते हैं। हनुमान जी का बजरंग बाण पढ़ने का आपको एक प्रयोग बताता हूं। ये आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं, अन्यथा मंगलवार शनिवार को जरूर करें। जी बताइए सर। हनुमान जी का बजरंग बाण रात्रि के 10 बजे ऑरेंज वस्त्र धारण कीजिए, चाहे हाफ पैंट पहनिए, चाहे फुल पैंट पहनिए, चाहे धोती पहनिए, चाहे कुर्ता पहनिए, जो उनका सिंदूरी कलर होता है, उसी रंग का वस्त्र का पहनिए कपड़ा, और उसी रंग का आसन, पश्चिम की तरफ मुंह करेंगे और चमेली के तेल का दीपक जला के बैठेंगे और इस बजरंग बाण का पाठ करेंगे। कि चमेली का तेल का दीपक
हनुमान जी को चमेली का तेल बहुत पसंद था। चमेली की खुशबू उनको बहुत पसंद है। चमेली के तेल का एक तांत्रिक रहस्य भी है। चमेली का तेल जलने के बाद कुछ ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती है। यस, उसका अलग अलग विधान है। जैसे तिल का तेल माता बगलामुखी के उसमें यूज़ होता है, कई बार तिल का हवन भी होता है उसमें। उस वक्त जब आप बैठ करके और प्रतिदिन अगर आप 7 बार 3 बार 1 बार यथाशक्ति यथाभक्ति आप कर रहे हैं, प्रतिदिन करें तो वाह क्या पूछना। अगर केवल मंगल और शनि को कर रहे हैं, उसके जीवन में अकाल मृत्यु, दुर्घटना, कर्जा, हत्या, किसी प्रकार का अपयश या कोई अन्य ऐसी जिंदगी में कोई बहुत गहरी परेशानी आ गई है, अगर उससे वो बंदा निकल न जाए, और उस वक्त भी हनुमान जी साक्षात प्रकट होंगे। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी, जन के काज विलंबन कीजिए, आतुर दौरी महासुख दीजिए। जैसी कूदी सिंधु वहीं पारा, सुरसा बदन पैठे विस्तारा, अक्षय कुमार को मारी संघारा, लूम लपेटी लंक को जारा। जब आप पूरा बजरंग बाण पढ़ेंगे, आंख बंद करके हनुमान जी को ध्यान करके, तो प्रसन्न होंगे, वो खुश होंगे। और वो तो बुद्धि से तो बालक की तरह हैं, मतलब निश्चल भाव, प्यार से मुस्कुराते हुए। हनुमान जी की बात करके तो हमें अनुभूति होने लगती है हनुमान जी की। और हनुमान जी के बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं कि जिसको अगर आदमी कायदे से कर ले, हनुमान जी के जैसे कोई व्यक्ति घर में किसी बहुत चीज़ों से बहुत परेशान है, कोई बीमार है, ये है, वो है, कर्ज है, बहुत परेशानी है, हनुमान जी का बीज है, उसकी एक विधि अलग है, मैं कैमरे पे क्या बताऊं, पर अगर उसको विधिवत 21 दिन कर लिया जाए ना, जैसे ये बजरंग बाण भी अगर 21 दिन कर लिया जाए ना, तो संभव नहीं है। अभी हमारे एक बहुत अच्छे मित्र थे, काफ़ी सीनियर IAS ऑफिसर हैं, और उनका एक विषय था, उनका एक मैटर था, ये बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ आपको, 1.5 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है। बहुत चिंतित थे, परेशान थे। तो हम लोग इसी तरह बैठे थे, हमारे एक गुरुजी महाराज हैं, हम लोग पंडित जी थे, उनके साथ हम लोग बैठे थे। तो मैंने उनसे कहा कि पंडित जी इनसे भी वही उपाय करवा दिया जाए। पंडित जी ने कहा हाँ हाँ करवाइए, करिए, आप करिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, वो खुद भी पहले से, वो जो हमारे मित्र थे IAS ऑफिसर, वो खुद भी हनुमान जी के भक्त रहे हैं, बहुत भक्ति भाव है, बहुत अच्छे इंसान हैं, और बहुत अच्छे निश्चल आदमी, और भक्ति भावना में उनकी बहुत श्रद्धा रहती है। तो उनको तो बस जो बोल दे कि ये करिए, वो बिल्कुल करते हैं, पूजा पाठ में बिना किसी उसके कोई कामिक नहीं करते कुछ। पर वो उस वक्त परिस्थिति ऐसी थी। अब मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने इसकी शुरुआत की और 21 दिन बीता नहीं, 16वें दिन से उनके काम की बात शुरू हुई, 19वें दिन खत्म हो गई। जिस चैप्टर से वो परेशान थे, वो चैप्टर क्लोज हो गया 19 को, 19वें दिन। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, वो जहां कहीं भी हैं मेरी बात सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो ऐसी चीजें हैं। अब हनुमान जी का एक बीज मंत्र है, ओम भ्रंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट स्वाहा। इस मंत्र का प्रयोग कैसे होगा? तो भाई अब आप सही संगत में, सही सानिध्य में जाएंगे तो आपको हर तरह की चीजें मिलेंगी करने को। अब लोगों को सही दिशा बताने के बजाय आप गुमराह कर दो कि हनुमान चालीसा पढ़ने से नुकसान होता है, तो आई डोंट थिंक सो दिस इज राइट। सो ऐसी ऐसी चीजें आप क्या कर सकते हैं। पंचमुखी हनुमान जी को तंत्र का देवता कहा जाता है। नहीं, ये कहने के लिए लोग कुछ भी कह दें, तंत्र का देवता। दरअसल पंचमुखी हनुमान जी जो थे, उनका अवतरण हुआ था जब इन्होंने वध किया था, जब अहिरावण जी। और अहिरावण बहुत बड़ा मायावी था। अहिरावण को शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि रावण से जरा भी 19 आप मत समझिए, ऐसा था अहिरावण। अब उसको क्या पता था कि हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं। तो वो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को आहत करने के लिए उसने 5 कोण में दीपक जला करके भगवती के एक प्रयोग से बांध रखा था। अच्छा। क्योंकि देखिए, तंत्र की विधा और इस तरह की कोई मायावी शक्तियों का तब तक आपके पास वास नहीं हो सकता जब तक आपके पास आदि शक्ति का आशीर्वाद ना हो, वो चाहे किसी रूप में हो, काली के, तारा के, त्रिपुर सुंदरी के, दुर्गा के। माता का, आदि शक्ति का जब तक आपको आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा, तंत्र की सिद्धि आपकी नहीं हो सकती। शिव भी प्रदत्त नहीं करते, भैरव की अनुमति चाहिए ही होती है, तो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। बहरहाल 5 दीपक जला के उसने ये करे थे। अब हनुमान जी को एक बार में 5 दीपक बुझाना था। एक बार में 5 दीपक बुझता
तभी उसकी क्रिया भंग होती। अब लावे कौन? प्रभु श्री राम पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म लिए थे। अब देखना, यहीं से कनेक्ट करना, हनुमान जी ना तो मनुष्य थे ना तो वानर थे, ठीक है। प्रभु श्री राम मनुष्य योनि में जन्म लिए थे। मनुष्य योनि में होकर के वो ऐसा कोई आश्चर्यजनक काम नहीं कर सकते थे, मायावी काम नहीं कर सकते थे, जो मनुष्यों के लिए वर्जित या निषेध है या अनुमति नहीं है। मनुष्यों की एक सीमा है ना। जी बिल्कुल सही बात। मनुष्य साधना करके, अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके किसी भी चीज में एक्सपर्ट हो सकता है, बिल्कुल। पर मनुष्यों के पास वो अधिकार नहीं है जो देवताओं के पास है। या बहुत सारे विषयों में आप देखें, असुरों और राक्षसों को दे रखा है महादेव ने, परब्रह्म ने, प्रकृति परमात्मा ने। तो वहां प्रभु श्री राम खुद से ये काम नहीं कर सकते थे। अब हनुमान जी थे रुद्र अवतार। ओम आंजनेयाय विद्महे मारुति नंदनाय धीमहि, ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हनुमान जी ने उस समय अपनी योग माया शक्ति से पंचमुखी धारण किया रूप। दक्षिण में वराह, उत्तर में नरसिंह, पश्चिम में गरुड़, पूर्व में हनुमान जी का स्वयं का चेहरा, ऊर्ध्व में हयग्रीव का। ये 5 चेहरे बता रहे हैं आप हनुमान जी हाँ, के, मुखों की व्याख्या कर रहे हैं। हाँ, पंचमुख है। उसमें वराह मुख, नरसिंह मुख, गरुण मुख, हयग्रीव मुख और स्वयं हनुमान जी का मुख। एक बार में 5 दीपक बुझाए और उसकी क्रिया भंग की। तो अब ये चूंकि मायावी खेल था, मायावी शक्ति थी, तो माया से ही खत्म होनी थी, और वो हनुमान जी कर सकते थे स्वयं रुद्र अवतार। क्योंकि हिरावण को जो वरदान था वो भी शिव शक्ति से प्रदत्त था। तो ये सरलता रही है। तो इसलिए उस वक्त से हनुमान जी के पंचमुखी रूप को तंत्र में अलग तरीके से लोग समझते या व्याख्या करते हैं। तंत्र तो हमेशा से था, शुरू से था। बिना तंत्र के तो कोई चमत्कार है ही नहीं सृष्टि में ना। जितने भी चमत्कार हुए हैं, चाहे रावण ने किया हो, चाहे कृष्ण ने किया हो, चाहे हनुमान जी ने स्वयं किया हो, वो कोई चमत्कार बिना तंत्र के हो ही नहीं सकते। मैंने अभी फिर कुछ टाइम पहले एक पॉडकास्ट देखा, बहुत सीनियर पॉडकास्टर थे और बहुत सीनियर ही उसकी इलेबरेशन दे रहे थे। अच्छा। उसमें ये बताया गया उसमें कि हनुमान जी बूढ़े हो गए थे, तो गरुड़ महाराज गरुड़ जो थे, उन्होंने बोला हनुमान जी आप मेरे कंधे पे आके बैठो, मैं आपको उस स्थान तक पहुंचा देता हूं जहां वो एक लीला थी सचिन, वो लीला थी। फिर मेरे दिमाग वैसे तो हनुमान जी एक बार भीम के भी रास्ते में आ गए थे, तो भीम जो है उनकी पूंछ ही नहीं हटा सके। तो ये तो लीलाएं करते रहते हैं। तो मैंने सोचा जब भगवान चिरंजीवी थे हनुमान जी, तो बूढ़े तो होने का मतलब ही नहीं होता उनका। अब एक बात सुनिए आप, चिरंजीवी का मैं एक दूसरा परिप्रेक्ष्य आपको एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ। पहले तो आपकी बात को मैं क्लियर कर दूं, छोटी सी बात है। अब किसने क्या कैसे क्या इलेबरेशन दी है मुझे नहीं पता, पर इतनी तो समझ सबको है। भाई चिरंजीवी अगर कोई हो गया तो उस पर भौतिक रसायन का प्रभाव नहीं होता। भौतिक रसायन मतलब जो भौतिक और रसायन का प्रभाव नहीं होता, मतलब सांसारिक व्यवस्था जो है उस पर उसका कोई असर, पंचभूतों वाली, पंच तत्वों वाली, ठीक है, उसके ऊपर भाई एजिंग कहाँ से होगी आपकी? आप चिरंजीवी हो गए ना। अगर एज हो रहा है इसका मतलब आपकी एज बढ़ रही है। तो एज बढ़ेगी तो कहीं तो रुकेगी। प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करके कुछ नहीं हो सकता। प्राकृतिक नियमों से आपको कोई बाहर कर दे ये हो सकता है। जैसे धरती पर जब तक आप हैं तो आप गुरुत्वाकर्षण के केंद्र में हैं। आपको गुरुत्वाकर्षण में रहने का मन नहीं है, 100 किलोमीटर की ऑर्बिट से बाहर चले जाइए, आजाद रहिए, कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो जहां जिस चीज पर प्रकृति का जो नियम है उसको आप फॉलो करने, हाँ, उसको उसके विपरीत आप कैसे जाएंगे? तो अगर सृष्टि पर जीवन है, पृथ्वी पर आयु है, तो फिर मृत्यु भी है। ठीक है। मैंने आपको एक बार चिरंजीवी और दीर्घायु का मैंने समझाया था कि दीर्घायु और चिरंजीवी किसे कहते हैं। तो ये दीर्घायु नहीं थे, चिरंजीवी ये बुढ़े हो जाएंगे, एक दिन इनकी एजिंग होगी। वो तो लीला थी गरुड़ के साथ। देखिए, जब इन पर भौतिक और रसायन का प्रभाव नहीं है तो इसका मतलब मालूम है क्या? ये 3D से परे हैं। ये आप लोग जरा समझना शुरू करिए, नई जनरेशन। मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे आप कहते हैं ब्रह्मा के 4 मुख, इसका मतलब समझते हैं? जी।
ब्रह्मा 4D में आते हैं। ब्रह्मा है क्या? ब्रह्मा टाइम है, 3D से बाहर हैं ब्रह्मा। हनुमान जी 5D हैं। वो उनसे एक स्टेप और ऊपर है। नहीं नहीं नहीं, एक्स्ट्रा पावर ऊपर नहीं है। जब उन्होंने पंचमुखी अवतार लिया, मतलब 4D को क्रॉस करके भी वो एग्जिस्टेंस में है 5वें D में। अलग अलग डायनेमिक्स हैं। कभी कभी चीज़ों को सिंबॉलिक और मेटाफोरिक तरीके से समझाया जाता है। बिल्कुल। हर चीज़ को हम सोचें कि हम फिजिकल बॉडी में ही देखें, वो मटेरियल possible ग्रॉस बॉडी में ही देखें, तो वो नहीं होता। तो ये जो हनुमान जी चिरंजीवी अगर हैं तो वो एजिंग कहाँ से होगी? और वो चिरंजीवी हैं और वो वायु पुत्र हैं। आजकल आपने देखा होगा कि घर में लड्डू गोपाल स्थापित करते हैं। घर में स्थापित करना तो बहुत अच्छी बात है, भगवान है, भगवान को हम स्थापित भी करते हैं और भोग भी लगाते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल को गोदी में लेके जगह जगह घूमना, क्या ये उचित है? मैं पहले से डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, कोई इससे आहत न हो। जो मनुष्य है ना, इंसान जो है ना, हम आप, इसकी एक मनोवृत्ति है। इसको जो चाहिए पूरा ही चाहिए। वो एक शेर की तरह है ना कि दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो इसे सब कुछ ही चाहिए या तो कुछ भी नहीं। तो मनुष्य का हाल वही है। मनुष्य को जो भी चाहिए पूरा चाहिए। मनुष्य को अगर भगवान भी चाहिए तो भगवान पर आधिपत्य चाहिए। भगवान नहीं चाहिए, भगवान पर अधिपत्य चाहिए। भगवान अगर चाहिए तो भगवान पर पूरा आधिपत्य चाहिए। टुकड़ों में भगवान भी नहीं चाहिए। और अगर टुकड़ों में मिला तो बाहर निकल के 4 गलत बातें बोलना शुरू। कुछ लोग तो गालियां भी देते हैं। बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं आपसे, आप लड्डू गोपाल जी को गोद में लेके चलें, घर पे रखें। ये तो शिव ने, कृष्ण ने, सबने कहा है कि हर युग में अलग अलग तरीके से लोगों के भक्ति भाव फूटेंगे। और ठीक है भाई, सबकी भक्ति मैं स्वीकारूंगा। बिल्कुल। तो भक्ति का भाव होना तो देखिए उनके और उनके भगवान के बीच का विषय है। हम लोगों की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। मगर हम आते हैं एक सामाजिक परिवेश के एक भाव पर और एक उस पर कि आपको भगवान घर में भी चाहिए, गोद में भी चाहिए। आप कहीं जाते हैं घूम के भी आपको साथ साथ लेके घूमना भी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शायद लड्डू गोपाल घर में रखो तो फिर छोड़ के नहीं जाते कहीं, तो लोग लेके घूमते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, आप करो। क्या लड्डू गोपाल ने, श्री कृष्ण ने जितने उपदेश दिए हैं उनमें से 7 उपदेशों का पालन किया लाइफ में? अगर उनके 7 उपदेशों का भी बिना शर्त समर्पित भाव से पालन कर लिया तो लड्डू गोपाल तो आपके ऐसे हृदय में आ गए। दूसरा, गीता के 7वें 8वें अध्याय में भी कृष्ण समझाते हैं कि जो मुझे हृदय में रखता है मैं तो उसके हृदय में होता हूँ। वरना तो लोग घूम घूम के जहाँ जहाँ जिस भी रूप में जिस भी देवता के लिए मुझे पूज रहे हैं, पूज मुझे ही रहे हैं। वो जिस भाव से पूज रहे हैं मैं उनको वैसा ही फल देता और वैसी प्राप्ति कराता हूँ। पर मुझे प्रिय हैं योगी, जो अपना कर्मयोग करते हुए मुझ में अपनी निष्ठा रखते हैं, मुझ पर समर्पित होते हैं और मुझे अपने हृदय में रखते हैं। तो ये तो अपना अपना भाव है सचिन। बहुत खूबसूरत। कोई किसको कैसे रखता है। जी के सर, आज तक हमने भगवान कृष्ण का बाल रूप देखा, अभी चर्चा कर ही रहे थे लड्डू गोपाल जी की। प्रभु श्री राम का बाल रूप देखा, हनुमान जी का बाल रूप देखा, लेकिन हमने आज तक शिव जी का बाल रूप नहीं देखा। उनको आज तक हमने बाल रूप में देखा ही नहीं। इस बारे में आप बताइए कुछ। किसी भी चीज़ का रूप हमेशा अगर रूप में आएगा तो स्थूल में आएगा, स्थूल शरीर में आएगा। और पृथ्वी पर स्थूल में सिर्फ नारायण आते हैं। ब्रह्मा को कंस्ट्रक्शन के बाद बाउंड्री से बाहर रखा गया क्योंकि उनको दूसरे कंस्ट्रक्शन में बहुत मेहनत करनी होती है। ये एक सामान्य भाषा में कह रहा हूँ। जी जी। शिव आदि अनंत हैं, शिव कारक हैं, शिव पर ब्रह्म हैं। शिव को स्थूल में न तो आने की आवश्यकता है और शिव को स्थूल रूप में संभाल सके इतना सामर्थ्य किसी में नहीं है। ना मनुष्य के शरीर में है, ना किसी वस्तु में है, ना किसी प्राकृतिक ऊर्जा में है। जिसके अंदर स्वयं सब कुछ है वो किसी एक चीज में कैसे आ सकता है। नारायण को सृष्टि का संचालन करना होता है, समाज में
संतुलन स्थापित रखना होता है, धर्म की स्थापना रखनी होती है, तो नारायण को कई बार अवतार लेकर के आना पड़ता है। नारायण 16 कला संपूर्ण है, आदिशक्ति 32 कला संपूर्ण है, शिव 64 कला संपूर्ण है। शिव 64 कला संपूर्ण है। यस, यही एक बस सिंपल सा आप समझिए इसका आंसर। शिव जी सेंटर ऑफ सोर्सेज हैं, तो सेंटर ऑफ सोर्सेज अपने सेंटर से बाहर निकल के कहीं नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि महत्व में कहीं से कोई कमी आती है। नारायण अगर आ रहे हैं तो नारायण का महत्व शिव से कहीं अलग नहीं है। शिव नारायण एक ही है, परब्रह्म के ही तीनों भाग हैं। और शिव ने अपने मुख से कहा है कि हरि बिना हर नहीं, हर बिना हरि नहीं। तो मेरे से अलग करके जो नारायण को देखेगा वो पाप का भागीदार होगा। तो यही एक विशेष कारण है। और सिर्फ नारायण ही तो आए हैं बाल रूप में, चाहे कृष्ण के रूप में, चाहे प्रभु श्री राम के रूप में, या अन्य भी और बहुत सारे अवतार में आए हैं। किसी और को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सब लोग विद्यमान हैं ऊर्जाओं में, शक्तियों में। जी के सर, आज भी आपने बहुत अच्छे प्रश्नों के आपने उत्तर दिए, उनकी एलेबरेशन दी। बहुत सारी जो जिज्ञासाएं थी, जो बहुत सारे मिथ फैले हुए थे, आपने वो आज क्लियर किए। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। बड़ा ढूंढ ढूंढ के सवाल लाते हो भाई। थैंक यू। कहाँ कहाँ से खोजते हो, कई बारी तो फंसाते हो। कुछ हमारी भी मजबूरी होती है। कुछ चीज़ें देखो हम पब्लिकली ना कैमरे पे दे सकते हैं, न हम उसको रिकॉर्डिंग में दे सकते हैं, क्योंकि पब्लिक कई बारी बहुत इनोसेंट होती है। वो जब किसी को फॉलो करने लगती है, प्रेम करने लगती है, तो उनकी चीज़ों को भी फॉलो करने लगती है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी तरफ से मैं कोई ऐसी चीज़ बोल दूं, बता दूं, फिर आप उसको फॉलो करना शुरू करिए, तो कहीं आपसे कोई गलती हो, अनिष्ट हो। तो इसलिए अब व्यक्तिगत कुछ रहता है तो मैं तो अपने लोगों से कनेक्ट रहता हूँ गाए बगाए जब जब फुर्सत मिलती है। तो इसलिए कहीं कहीं मेरी पाबंदी होती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो विद्या और उसकी ऐसी बातें होती हैं कि उसे सार्वजनिक मंच पे या खुले तौर पे उस पर चर्चा नहीं कर सकते। पर हाँ, आप टेक्निकली अगर उस सब्जेक्ट पे चर्चा करना चाहेंगे तो मैं डेफिनेटली सर, हम ज़रूर चर्चा करेंगे। जो मुझे पता होगा मैं उसका आपको जवाब दूंगा और समझाऊंगा आपको। मैं तो अपनी ऑडियंस को भी बोलता हूँ, अगर आप भी किसी टॉपिक को आप चाहते हैं कि हम जी के सर के साथ वो डिस्कस करें, आप वो टॉपिक नीचे मैसेज आप कीजिए, हमें डीएम कीजिए और हम उसको अपने पॉडकास्ट में शामिल करेंगे। जी के सर, इसी उम्मीद के साथ कि हम नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर सब्जेक्ट लेकर आएंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।